दोस्तों जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। दोस्तों पिछली वीडियोस आपको कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताइए। दोस्तों आज हम आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है संविधान। संविधान किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिस प्रकार से रोड पर चलने के लिए हमें आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, या यूं कहें कि जिस प्रकार से रोड पर चलने के लिए भी नियम कानून बनाए गए हैं, अब उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए भी संविधान की रचना की गई है, संविधान सभा बनाया गया है। संविधान किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? संविधान सम प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान, विधान मीन्स विधि। मतलब जो सब देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से जो कानून लागू होते हैं उनकी जानकारी हमें जिस पुस्तक से मिलती है उस पुस्तक का नाम ही संविधान है। दोस्तों सर्वप्रथम संविधान का विकास किस देश में हुआ? तो संविधान का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ, जिसे यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन भी कहा जाता है। ब्रिटेन भी कहा जाता है। ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम या यूके भी कहा जाता है। संविधान का विकास किस देश में हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। और ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? तो अलिखित संविधान है। ब्रिटेन को यूके भी कहा जाता है। क्वेश्चन पहले ही यहाँ पूछा जाएगा, संविधान की जननी किस देश को कहा जाता है? संविधान की जननी या जनक किस देश को कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है, जिसे इंग्लैंड या यूके भी कहा जाता है। अब यह अलिखित संविधान था ब्रिटेन का। तो दुनिया का प्रथम लिखित संविधान, दुनिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? तो दुनिया का प्रथम लिखित संविधान यूएसए, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहा जाता है। अब भारतीय संविधान को लिखने की परंपरा, लिखित रूप में लिखने की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली? तो यूएसए के संविधान से ही मिली थी। अब भारतीय संविधान के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। भारतीय संविधान को किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को लिखा। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा, तो ज्यादातर क्या लगाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि गलत है। आपको अगर पूछा जाए भारतीय संविधान को किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, संविधान सभा द्वारा किस समिति का निर्माण किया गया या गठन किया गया? तो संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 7। अब संविधान सभा के बारे में आते हैं। प्रथम विचार या मांग किसने की थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बार विचार या मांग किसने किया? तो एम.एन. राय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। प्रथम पार्टी कौन सी थी जिसने संविधान सभा की मांग की? तो स्वराज पार्टी थी।
स्वराज पार्टी ने कब मांग की थी संविधान सभा की? तो 1934 में की थी। प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से हम आप जानते हैं, ने संविधान सभा की प्रथम बार मांग कब की? तो 1935 में की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। क्वेश्चन पूछेगा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो वयस्क मताधिकार जिस प्रकार से हम आप सांसद विधायक चुनते हैं, तो जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं, जो अपने मत का प्रयोग करते हैं, उन्हें वयस्क मताधिकार की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जब हमारा देश भारत आजाद होगा तो हम संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के अर्थात जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए लोगों के माध्यम से करेंगे। वयस्क मताधिकार के बाद बट भारतीय संविधान प्रत्यक्ष रूप से जो सदस्य चुने गए, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए या अप्रत्यक्ष? तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था, इसमें भारत के वायसराय लिनलिथ गो थे। कौन थे? लिनलिथ गो थे। कौन थे? अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 1940 में। अब अगस्त प्रस्ताव के समय भारतीय वायसराय कौन थे? तो 1940 में भारत के वायसराय लिनलिथ गो थे। प्रथम बार संविधान सभा की मांग को आंशिक रूप से स्वीकृत किया था। प्रथम बार संविधान सभा के मांग को आंशिक रूप से स्वीकृत कब किया गया? 1940 में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लिनलिथ गो थे। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन भारत से मदद करने के लिए अपना एक क्रिप्स मिशन भेजा था और उसने संविधान सभा की मांग को स्पष्टता स्वीकृति दे दी थी। स्वीकृति दे दी, परंतु उसने एक शर्त रखी कि जब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद होगा या स्वतंत्र होगा या मुक्त होगा, द्वितीय विश्व युद्ध से छुटकारा पाएगा, तब वो भारत को आजाद करेगा। उसमें किसी स्पष्ट डेट का वर्णन नहीं था, इसलिए गांधी जी ने इसे क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। अब भारतीय संविधान को कैसे लिखा गया, किस प्लान के? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, किसके आधार पर भारतीय संविधान सभा की मांग की गई, गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। दोस्तों, आज का टॉपिक बस यहीं तक। अब इसमें अभी कुछ और है, परंतु वीडियोस लंबा हो जाने के कारण आगे वाला कल नेक्स्ट वाले वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक आप इस वीडियोस को देख लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।